अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सामीन किराम, आज जिस मौजू के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र एक ऐसी रात है जिसके मुताल्लिक़ रिवायात में कसरत से आया है कि ये साल के जितने भी अयाम हैं उनमें मुक़द्दस तरीन रात है। यानी इसके अलावा जो रातें हैं जिनके फ़ज़ाइल बताए गए हैं वो सारी रातें इससे कम हैं। ये वो रात है जो साल की तमाम रातों से अफजल तरीन रात है। ये रिवायात के अंदर जो है ना 3 रातों में इस रात को मुनहसर किया गया है। जो अहले बैत से हम तक रिवायात पहुँची हैं, अहादीस पहुँची हैं, तो इसलिए एक मोमिन को, एक इंसान को चाहिए कि इन 3 रातों में ये आमाल बजा लाए ताकि लैलतुल क़द्र की जो फजीलत है, जो इबादत है, जो सवाब है, उसको वो हासिल कर सके। वो 3 रातें कौन कौन सी हैं? पहली रात है 19 की रात, 21 की रात और 23 की रात। ये 3 रातें हैं। अब जो आमाल हैं, कुछ आमाल ऐसे हैं जो उमूमी आमाल हैं, यानी आप वो 3 रातों में कर सकते हैं। 19 की रात में भी कर सकते हैं, 23 की रात में भी कर सकते हैं और 21 की रात में भी वो आमाल आप बजा ला सकते हैं। वो 3 रातों में हैं। और कुछ ऐसे आमाल हैं जो मखसूस हैं हर रात के लिए, 19 के लिए हैं या 21 के लिए या 23 के लिए, वो बहुत कम आमाल हैं। यानी आम तौर पर उमूमी आमाल हैं जो आप तमाम रातों में एक जैसे आमाल बजा ला सकते हैं। वो उमूमी अमाल कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो अमल है वो है गुस्ल करना। सैयद अली सिस्तानी हाफिज़हुल्लाह के नज़दीक ये गुस्ल वुज़ू से मुज्ज़ी है। यानी इसी गुस्ल के साथ आप नमाज मगरिबैन पढ़ सकते हैं। मगरिबैन से पहले आप गुस्ल करें और इसी गुस्ल के साथ आप नमाज मगरिबैन अदा करें और इसी के साथ फिर आगे जो रात के अमाल हैं वो बजा लाएँ। ये पहला अमल था। दूसरा अमल ये है कि शब बेदारी, यानी रात को जागना। शब बेदारी से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, अच्छा काम। मिसाल के तौर पर आप सारी रात कुरान मजीद पढ़ते रहें, नमाज पढ़ते रहें, अहले बैत के दुश्मन पे लानत करते रहें, या मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुनते रहें। और सबसे बड़ी फजीलत भी यही है एक मोमिन के लिए कि इन रातों को जाग कर गुजारे, इबादत में गुजारे ये रातें, तो सबसे ज़्यादा सवाब है। क्योंकि इन ही रातों के अंदर इंसान के जो पूरे साल की तकदीर है वो लिखी जाती है। इंसान के जो सारे साल का, आने वाले साल का रिज़्क है वो लिखा जाता है। तो इसलिए एक मोमिन को चाहिए कि इस पूरी रात को जागते हुए गुजारे और अल्लाह की इबादत, राज व नियाज और दुआ में बसर करें। तीसरी चीज़ है 2 रकात नमाज। 2 रकात नमाज नियत करे, 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ लैलतुल क़द्र कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये नियत करे। और इस नमाज के अंदर सूरह हम्द के बाद, हर रकात में सूरह हम्द के बाद 7 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ना है आखिर तक। यानी हर रकात में इस तरह से उसने करना है। ये 2 रकात नमाज है। इसके बाद जो चौथा अमल है वो ये है कि 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। रब्बी नहीं है इसमें, यानी जो अमूमी अमाल हैं उसके अंदर रब्बी नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये 70 मरतबा पढ़े। अगला जो अमल है वो ये है कि कुरान मजीद को खोले। कुरान मजीद को खोलने के बाद सामने ऐसे रखे कुरान मजीद को और ये दुआ पढ़े। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकिताबिकल मुनज़ल वमा फीहे इस्मुकल अकबर व अस्माउकल हुस्ना वमा युखाफु व युरजा अन तजअलनी मिन उतकाइका मिनन नार। इस दुआ को पढ़े कुरान को सामने खोल के रखते हुए, और इस दुआ को पढ़ने के बाद फिर अपनी हाजत तलब करे अल्लाह ताला से। उसके बाद अगला जो अमल है वो ये है कि कुरान मजीद को बंद करे और बंद करने के बाद कुरान मजीद को सर के ऊपर रखे और सर के ऊपर रखने के बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़ल कुरान व बिहक़्क़ि मन अरसलतहु व बिहक़्क़ि कुल्लि मुमिनिन मदहतहु फ़ीहे व बिहक़्क़िका अलैहिम फला अहदन अअरफ़ु बिहक़्क़िका मिनका। ये दुआ पढ़े कुरान मजीद को सर के ऊपर रखने के बाद। उसके बाद जो अगला अमल है वो ये है कि कुरान मजीद को सर के ऊपर रखे और उसके बाद
कुछ इस तरह से पढ़े। बेका या अल्लाह ये 10 मरतबा पढ़े। बेमुहम्मदिन ये 10 मरतबा पढ़े। इसी तरह जो 14 मासूमीन हैं, इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तक, हर इस्म मुबारक को 10 मरतबा क्या करे, उस इस्म को अपनी ज़बान पर जारी करे। उसके बाद अगला जो अमल है वो है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लाजमी नहीं कि इंसान करबला की सरजमीन पे मौजूद हो, नहीं, जहाँ कहीं भी है वहाँ से भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ सकता है इन रातों के अंदर। अगला जो अमल है वो ये है कि 100 रकात नमाज उसने पढ़नी है। अगर पढ़ सकता है तो इन रातों में 100 रकात नमाज पढ़े और हर रकत में अलहम्द के बाद 10 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ सकता है, उसने पढ़ना है। यानी इस नमाज में हर रकात में अलहम्द के बाद 10 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ना है। ये 100 रकात नमाज है। ये अमाल थे अमूमी अमाल, और इनमें एक और भी है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद जितना कसरत से भेज सकता है भेजे, और दुआए जोशन कबीर भी पढ़े। इसके अलावा कुछ मखसूस अमाल हैं। इसी तरह से 19 की रात का जो मखसूस अमल है वो ये है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, ये पढ़े 100 मरतबा। और इसके अलावा अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, ये भी 100 मरतबा इस कोई भी पढ़े। 19 की रात का अमल है ये। इसी तरह से जो 23 की रात के अमल हैं, सूरह अनकबूत, सूरह रूह और सूरह दुखान भी क्या है, 23 की रात के अमल में शामिल है। इसी तरह सूरह कद्र को 1000 मरतबा पढ़े, अगर पढ़ सकता है तो, यानी 23 की रात को सूरह कद्र 1000 मरतबा पढ़ना मुस्तहब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इन मुक़द्दस रातों में मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे और मेरे मरहूमीन को भी आप याद रखेंगे। इंशाअल्लाह मैं भी तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआ गो हूँ और इंशाअल्लाह दुआ करता रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।